अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। An elimination reaction is a reaction in which atoms are removed as molecules or compounds. Elimination is generally catalyzed by a metal, an acid, or base. Elimination reaction often complete with substitution reaction. In this reaction, a substrate, typical an alkyl halide, eliminates one equivalent unit of acid to form an alkene. Two possible mechanisms are available for this elimination reaction, which are E1 and E2 mechanism. यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे जो है वो एटम्स होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं as molecule or compound. Elimination is generally catalyzed by a metal, an acid, or a base. An elimination reaction is a type of reaction that is mainly used to transform saturated compounds, organic compounds which contain single carbon-carbon compound, to unsaturated compound which feature double or triple carbon-carbon compound. An elimination reaction is a type of chemical reaction where several atoms, either in pairs or groups, are removed from a molecule. The removal usually takes place due to the action of acids and bases or the action of metals. It can also happen through the process of heating at high temperature. यानी कि क्या कह रहे हैं कि एलिमिनेशन का रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादातर तब होता है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर की हीट होती है, और या तो फिर तब होता है कि जब हमारे पास एक हाई एक्शन ऑफ एसिड और बेस परफॉर्म हो रहे होते हैं रिएक्शन में, या तो तब होता है कि जब हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड कार्बन वो होते हैं जिनके पास डबल और ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। किस किस तरह से हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द काइंड ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम दैट लीव द मॉलिक्यूल. Due to this, there are two main methods involved in this type of reaction: dehydration and dehydrohalogenation. In the dehydration method, there is the elimination of a water molecule, mostly from compounds such as alcohol. Sometimes this method is also called a beta elimination reaction, where the leaving group and H are placed at neighboring carbon atom. यानी कि अगर हम डिहाइड्रेशन मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एलिमिनेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल सच एज अल्कोहल. समटाइम दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वेयर द लिविंग ग्रुप एंड एच आर प्लेस्ड एट नेबरिंग कार्बन एटम. On the other hand, in dehydrohalogenation, there is a removal of hydrogen atom and a halogen atom. Next अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा mechanism of elimination reaction. The elimination reaction consists of three fundamental events, and they are proton removal, formation of CC pi bond, removal of the leaving group. यानी कि ये तीन स्टेप्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में. डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन काइनेटिक्स, एलिमिनेशन रिएक्शन कैन occur mostly by two mechanism, namely E1 और E2, where E is referred to as elimination and the number represent the molecularity. यानी कि E जो है वो आपको पता चल गया कि एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्युलरिटी को. बात करते हैं E1 रिएक्शन की. इन द E1 मैकेनिज्म, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, देयर आर यूजुअली टू स्टेप्स इन्वॉल्व. यानी कि हमारे पास टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आयनाइजेशन एंड डीप्रोटोनेशन. ड्यूरिंग आयनाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन एज एन इंटरमीडिएट. इन डीप्रोटोनेशन अ प्रोटोन इज लॉस्ट बाय द कार्बोकेशन. यानी कि इन दो प्रोसेस में ये चीज़ होती है. दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस which further leads to the formation of a pi bond in the molecule. यानी कि किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है. In even the reaction rate is also proportional to the concentration of the substance to be transformed. यानी कि रिएक्शन रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के to be transformed. It exhibits first order kinetics. तभी हम इसको E1 रिएक्शन कहते हैं. यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो मैंने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर शो किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि E1 मैकेनिज्म किस तरह से होता है. तो E1 मैकेनिज्म शेयर द फीचर ऑफ द SN1 रिएक्शन. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनमें जो है वो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं SN1 रिएक्शन से, जो कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे पहले. The initial step is the formation of a carbocation. जो initial step हुआ क्या हुआ, formation of carbocation हुआ, intermediate through the loss of the leaving group, फिर loss of leaving group. This slow step becomes the rate determining step for the whole reaction. यानी कि इस तरह से क्या हुआ, rate determining step किस तरह से हुआ, होल रिएक्शन के लिए हो गया. ये मैंने जो आपके पास ये शो किया स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग मेंशन किया हुआ है. उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हुआ है E1 का.
तो इस तरह से होता है इवन रिएक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं E2 रिएक्शन पे। इन एन E2 मैकेनिज्म विच रेफर टू बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन इज बेसिकली अ वन स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि जिसको हम बायोमोलिकुलर कहते हैं, ये बेसिकली एक स्टेप का मैकेनिज्म होता है। हेयर द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स मोस्टली ब्रेक ऑफ टू फॉर्म अ न्यू डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक ऑफ होंगे टू मेक अ न्यू डबल बॉन्ड। However, in the E2 mechanism, a base part is the rate determining step. It is a hug influence on the mechanism. The reaction rate is mostly proportional to the concentration of both the eliminating reagent and the substrate. E1 में हमने क्या देखा था कि वो अपनी concentration के proportional हो रहा था सिर्फ, यहाँ पे क्या हो रहा है, both the eliminating reagent and substrate. इट एक्सिबिट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तभी हम इसको E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके पास जो है वो अगेन स्ट्रक्चर शेयर किया है कि किस तरह से E2 मैकेनिज्म का होता है। यहाँ पे देखें बेस भी आपको शो की हो रही है, अल्काइल हैलाइड भी हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जो जो चीज़ें हैं वो मैंशनड हैं। द रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू K ब्रैकेट RX। R का मतलब क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, और X का मतलब होगा हैलोजन ग्रुप। बेस, सो द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा एंड द बेस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है रेट इज इक्वल टू KRX बेस, तो वो आपको ये बता रही है कि किस किस पे रेट डिपेंड है। इन द एलिमिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का वो होता है हमारे पास मोस्ट स्टेबल अल्कीन। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा E2 मैकेनिज्म का। E2 and E1 reaction differ significantly in the nature of the transition state that determine the regiochemistry of the product. The E2 pathway involves the transition state leading from static material directly to the product. The product forming step of an E1 reaction is more exothermic than that of an E2 reaction. Thus, the E1 reaction has a relatively early transition state closely resembling the carbocation formed in the rate determining step. यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो डिफर हो जाता है इन केस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डेट डिटरमाइन द प्रोडक्ट, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वहाँ पे आ जाता है। बाकी ये काफ़ी सिमिलर ही होते हैं, बस इसके बेस पे डिफर किए जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स पे। स्लाइड पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इनके फीचर्स सेम होते हैं मैकेनिज्म के, लेकिन बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर एटम और ग्रुप विद अनदर ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होती है एक एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बिल्कुल आपके पास रिमूवल वाली चीज़ होती है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और एटम। ठीक है, बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप उसे ये बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि एक की जगह दूसरी चीज़ आप लगा लेते हैं या एक की जगह आप दूसरी चीज़ रख लेते हैं। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल रिमूवल वाली चीज़ होती है, यानी कि आपने किसी ग्रुप या एटम को बिल्कुल रिमूव कर दिया अपने रिएक्शन से और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट कुछ नया बन गया। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी इनके मैकेनिज्म सेम ही होते हैं। SN1, E1, E2, SN2, इन सब के मैकेनिज्म के फीचर्स सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे आप रिएक्शंस करते हैं, आगे आप और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिस्कवर करते हैं तो आपको ये रिएक्शन की और मैकेनिज्म की बेसिस क्लियर होनी चाहिए। तो इसके मैंने SN1 SN2 रिएक्शंस भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है पिछली, और E1 E2 भी आज हो गया है। तो होपफुली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूं और आपका इशू हल कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।